नमस्कार। आज हमारा तीसरा दिन है। 5 तारीख हम लोग भारत सरकार माइनॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग बहुत सारा हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इस क्षेत्र में काम चल रहा है। तुरा और गारो हिल्स एरिया में बहुत सारा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा करीबन 500 करोड़ रुपया हमारा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है और काम भी चल रहा है। और उसी का विजिट में हम लोग सरकारी के ओर से हम लोग विजिट किए हैं। बहुत सारा काम चल रहा है, तो यहाँ पर रिव्यू मीटिंग भी किए और यहाँ का डिफरेंट चर्च लीडर के साथ बैठे, यहाँ का जो बेनिफिशियरी है उनके साथ बैठे। अब देखा गया है यहाँ पर हमारा पीए संगमा एक स्टेडियम बना जा रहा है। वहाँ पर करीबन 127 करोड़ रुपया का लागत से हमारा स्टेडियम बन रहा है। वहाँ पर 90% 10% शेयर स्टेट का और सेंट्रल का 90% शेयर है, फंड है। और ये फंड से हम ऑलरेडी 85 करोड़ हमने दे दिया है और ये बन रहा है। तो ये अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ, तो वर्तमान सरकार वो इसको इनॉग्रेट भी कर लिया है। लेकिन भारत सरकार का 90% फंड होने के बाद भी भारत सरकार का कोई नामो निशान नहीं है। सारा पोस्टर खाली राज्य सरकार का। तो हम अगर केंद्र और राज्य सरकार मिल के अगर काम कर रहा है तो जनता का ये आवाज़ है। जनता का कहना है कि अगर राज्य केंद्र सरकार मिल के काम कर रहा है तो इसका इनॉग्रेट राज्य और केंद्र सरकार मिल के करना चाहिए था। ये बात नीचे से उठ रहा है, तो ये ना होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। फिर भी हम लोग देश हित के लिए, जनता का हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे आगामी दिन भी हम लोग काम करेंगे। अभी भी बहुत सारा बीम सब उस बिल्डिंग का, उस स्टेडियम का बहुत सारा बीम अभी बैंड हो गया है। अभी यूज़ भी नहीं हुआ और बैंड होने शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ना बनाया जाए और पैसा को सही प्रकार से, केंद्र का जो फंड है सही प्रकार से यूटिलाइज हो। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से जो भी कंट्रेक्टर इसको बना रहा है कम से कम अच्छा से बनाए। कल का दिन में कोई हादसा ना हो जाए। पब्लिक है ना, मनोरंजन के लेके आएंगे और कोई हादसा हो गया, अगर अच्छी तरह अगर इसका बनाया नहीं गया तो कल का दिन में हादसा हो सकता है। तो मैं यही सरकार को बोलना चाहता हूँ कि सही प्रकार से इसका काम होना चाहिए। और बहुत सारा हमने यहाँ पे हुनर हब्स, यहाँ पर मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है महिला के लिए। और हमारे गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल बना रहा है। वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, वोमेन हॉस्टल है, टीचर सबका हॉस्टल है। ये सारा चीज़ करीबन हमने 19 करोड़ का 19 करोड़ हम लोग उसके फंड के द्वारा हमारा सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग उसको बना रहे हैं। और इसका बेनिफिट आने वाला दिन हमको देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आने वाला दिन हम लोग हॉस्टल भी बना सकते हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल्स और कम्युनिटी हॉल। हम लोग हाल ही में मणिपुर में 42 कम्युनिटी हॉल बना रहा है और 42 रेसिडेंट कम्युनिटी हॉल, सद्भावना मंडल दैट कॉल, और रेसिडेंट स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का 12 मतलब 12 हम लोग रेसिडेंट स्कूल हम लोग मणिपुर में बना रहे हैं। और त्रिपुरा में स्टेडियम भी बना रहा है, स्कूल बना रहा है, स्मार्ट क्लास बना रहा है, कोचिंग सेंटर बना रहा है। आने वाला दिन हम लोग अगर राज्य सरकार का कॉपरेशन हुआ, अगर मिला, तो हम लोग कोचिंग सेंटर भी हम इस क्षेत्र में बनाएंगे। लेकिन राज्य सरकार
उस प्रकार से जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार से सहयोग नहीं करने की वजह से बहुत सारा योजना अभी बहुत सारा माइनॉरिटी का योजना अभी तक ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा, जिसके आज भी मैंने रिव्यू मीटिंग में बैठा था। बैठने के बाद में हमें पता चला कि बहुत सारा योजना राज्य सरकार को मालूम ही नहीं है, उनका ऑफिसर उनका दफ्तर को भी मालूम नहीं है। तो केंद्र सरकार, हमारे भारत का प्रधानमंत्री हर महीना किसी न किसी योजना को तय करता है आम जनता के लिए, गरीब से गरीब तक योजना घर घर तक पहुंचे, लेकिन राज्य सरकार को यह तक मालूम नहीं है कि भारत सरकार का कितना सारा योजना है। उस योजना को कम से कम घर घर तक पहुंचाया जाए। अवेयरनेस का कमी है। आज मैं रिव्यू मीटिंग में बोला गया तो वो खुद बोल रहा है कि हमें इस चीज का अवेयरनेस नहीं है। स्कॉलरशिप, पढ़ो परदेश, देश विदेश में पढ़ने के लिए माइनॉरिटी युवा युवती को जो अदर कंट्री में जाके शिक्षा ले सकता है, पढ़ो परदेश का एक स्कीम है, उनको मालूम ही नहीं है। दे डोंट नो अबाउट द स्कीम, इसके लिए लाभ भी नहीं उठा पा रहा। तो ये दायित्व है राज्य सरकार का। राज्य सरकार में जो दफ्तर में बैठते हैं, चाहे ब्लॉक में चाहे डिस्ट्रिक्ट में, इनका दायित्व है लोगों को अवेयरनेस है। बहुत सारा स्कीम है, योजना है, फिशरी है, गोटरी है, डेयरी है, अब किसान सब का योजना है। बहुत सारा किसान सब अपना जमीन है, अपना जमीन को दिखा के लोन ले सकता है, लेकिन किसान को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो फिर कैसे इस योजना को घर घर तक पहुंचाएंगे? मोदी जी का सपना कैसे पूरा होगा? आम जनता का सपना कैसे पूरा होगा? आम जनता का सपना तब पूरा होगा जब योजना को ग्रास रूट तक इंप्लीमेंट किया जाए। राज्य सरकार इसमें अवेयरनेस नहीं किया जा रहा है आम जनता को। आम जनता से जब वोट के समय आता है तो घर घर जाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, और उसके बाद में जनता को जो सुख सुविधा, जनता आशीर्वाद देता है, नेता चुनता है, मंत्री बनाता है, इसी आशा और भरोसा के साथ में कि उनका योजना, सरकारी सुख सुविधा घर घर तक पहुंचे। लेकिन आज तक राज्य सरकार, यहाँ का राज्य सरकार, मेघालय का सरकार आज तक इस योजना को घर घर तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ जगह नाम बदला गया है, जिसको पाना है उसको नहीं मिल रहा है। जल, पानी के लिए तरस रहा है, पानी पानी। अभी देश आजाद हुआ 75 साल हो गया, आजादी का अमृत 75 आजादी का अमृत महोत्सव में हम लोग चल रहे हैं, अभी तक बूंद बूंद के लिए जनता तरस रहा है। मोदी जी का कहना है हर घर जल और नल होना चाहिए, नल और घर जल होना चाहिए, लेकिन आज तक बूंद बूंद के लिए बहुत सारा एरिया में हमने विजिट किया, लोगों का मिले, बस पानी 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 चाहिए। आज पानी के लिए भी तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हम लोग घर घर जल देना हमारा कर्तव्य बनता है सरकार में होने के नाते, और नेता बनने के नाते हमें जनता का सेवा के लिए नेता बनते हैं। लेकिन यहाँ जनता के लिए सेवा तो नहीं, खुद नेता अपना सेवा करने के लिए बनता है। और मोदी जी के नेतृत्व में जनता का सेवा करने के लिए हम लोग दिल्ली से हम लोग ग्रास रूट तक जा रहे हैं, रिमोट एरिया में जा रहे हैं, और सरकार हमें ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। हम 2 बार आना चाहा तूरा में, 3 बार विजिट हुआ, लेकिन जब भी मैं आना चाहे, मुझे चौपड़ का व्यवस्था करना चाहे, वो भी नहीं किया। फिर भी मैं जनता के पास पहुंचना है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बाय रोड 6-7 घंटा चल के मैं जनता के पास पहुंचा तूरा। और आने वाला दिन मोदी जी का हर स्कीम, सैकड़ों स्कीम है, 100 स्कीम्स, 100 से भी ऊपर स्कीम्स है, वो स्कीम को हम लोग घर घर तक आम जनता के लिए पहुंचाएंगे। हम लोग कल योजना बना के हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। योजना बना हुआ है, बस इसको थोड़ा काम करके जनता तक पहुंचाना चाहिए। और राज्य सरकार, हमको नहीं लगा राज्य सरकार कुछ भी कॉपरेशन नहीं कर रहा है। जब एक चौपड़ का व्यवस्था नहीं कर सकता है जनता का, हम हजारों करोड़ है ना, सैकड़ों करोड़ हम दे रहे हैं, लाख, यहाँ 500 करोड़ हमने यहाँ जनता, मेघालय का जनता, तुरा का
गारो हिल का, शिलोंग का, मेघालय का सारा एरिया के लिए हमने करोड़ रुपया दे रहा है जनता का सेवा के लिए। कम से कम हम हाथ मिलाना चाहता है, अब दूर भागता है क्यों? आप आइए, सामने आइए, प्रपोजल दीजिए, हम सारा योजना हम घर घर तक पहुंचाएंगे। मोदी जी का सपना को पूरा करेंगे, गरीब से गरीब योजना तक हम पहुंचेंगे। अगर हम आपस में मतभेद करेंगे, हम जात पात में लड़ाई करेंगे, मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबका, आप सब भी, आप मीडिया प्रभारी है, कम से कम आप सबको भी मोदी जी का योजना को घर घर तक जानकारी होना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। मीडिया में अभी डिजिटल इंडिया हो गया, मीडिया सब मोबाइल में है। अगर आप क्लिक हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारा चीज निकल जाएगा, सारा चीज डिजिटल इंडिया बन गया है। अब बैठे बैठे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, चाहे फिशरी के लिए, गोटरी के लिए, पिगरी के लिए, डेयरी के लिए, चाहे वो फार्मर हो, कोई भी योजना हम लोग घर बैठे बैठे योजना को फिलअप करके हम घर घर तक हम पैसा पहुंचा सकते हैं। लोन, दे डोंट नो अबाउट द लोन। बहुत सारा किसान, सबके पास जमीन है, सब चीज होते हुए वह उनके पास बिजनेस करने के लिए उनका पास पैसा नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा योजना बनाया, अगर हम जमीन को दिखा के हम लोन लेके हम बिजनेस दे सकते हैं। एमएसएमई से बहुत सारा योजना है भारत सरकार का, इतना सारा। यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री भी हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ का लोग दूसरा राज्य पलायन हो जा रहा है रोजगार के लिए, और भारत सरकार ने इतना सारा योजना एमएसएमई में ऐसा ऐसा स्कीम है, वो स्कीम को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकता है। राज्य सरकार को अवेयरनेस करना चाहिए। केंद्र सरकार का जितना भी स्कीम है, लोगों को बिठा के गांव गांव में, विलेज विलेज में जाके, पहाड़ पर्वत, पहाड़ में बैठते हैं लोग, वहां पर जाके भारत सरकार का योजना को अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और गरीब मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है, वो फॉर्म फिलअप नहीं करने जानता है, तो कुछ क्राइटेरिया है। एक बच्चा को एडमिशन लेने के लिए आधार कार्ड चाहिए, रेसिडेंट कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तब उसका एडमिशन होता है। तो कोई भी योजना लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फॉलो अप करना पड़ता है। बट हम लोग का गरीब मजदूर अनपढ़ है, बेरोजगार है, वो नहीं समझते हैं। तो कम से कम उसको सरकार को मदद करना चाहिए, बीडीओ को मदद करना चाहिए, बीडीओ पंचायत लेवल में जो भी हो। भारत सरकार को, अगर भारत सरकार का योजना पहुंचना चाहिए तो राज्य सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और राज्य सरकार आज विफल है, काम करने नहीं सक रहा है। केंद्र का बहुत सारा योजना अगर ये पहुंचता तो शायद यहाँ पर आज हम, वो बेनिफिशियरी के साथ मिलने गया था गांव गांव में, वो बता रहा है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। 60 साल हमारा माँ बाप हो गया है, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। विधवा है, पेंशन नहीं मिल रहा है। 75 साल हो गया, 70 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं, वो अभी भी जवान है, अभी भी उनको पेंशन नहीं मिल रहा। आप लोग देखे, सारा बूढ़ा सब बैठा हुआ था, आप लोग का नजर के सामने बूढ़ा सब बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक उनको पेंशन नहीं मिला है। बहुत को पेंशन मिल रहा था, 1-2 महीना मिला, उसके बाद अभी बहुत साल से पेंशन ही नहीं मिल रहा है। तो केंद्र सरकार पेंशन लागू किया है, ओल्ड एज पेंशन लागू किया है, तो ये पेंशन गांव गांव तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? जब वोट के समय में, ये बूढ़ा बूढ़ी के समय आप जाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आप चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। हमें तो वोट यहाँ के जनता ने नहीं दिया, लेकिन हम तो जा रहे हैं ग्रास रूट में। मोदी जी दिल्ली में बैठ के अभी हमारे हर जनता का, हर सुख सुविधा के बारे 24 घंटा चिंता करते हैं, और यहाँ का नेता सब अपने झोली भरने में लगा हुआ जनता का, आम जनता को बेकार बना के छोड़ा है। आने वाला दिन हमारा सरकार बनेगा, हमारा हम हर योजना को घर तक पहुंचाएंगे, यही उद्देश्य से हम आए हैं। अच्छा सर, अभी आने वाला जनता को क्या क्या लग रहा है, अभी क्या देगा? देखिए, भारत सरकार का जितना सारा योजना है, सैकड़ों योजना है, above 100 schemes are there. We will implement in the grassroots. Every house, हम लोग हर घर में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाला दिन हमारा सरकार आएगी तो हमारा कार्यकर्ता
हमारा वर्कर काम करके, हमारा हर एक मंत्री हर एरिया में विजिट कर रहा है। हर मंत्रालय का योजना घर घर तक पहुंचना चाहिए। यही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री का सपना को पूरा करना है, प्रधानमंत्री का हाथ को मजबूत करना, देश को मजबूत करना है, आम जनता को मजबूत करना है, आर्थिक से मजबूत करना है, योजना से मजबूत करना है। अच्छा सर, जो जेजेएम है ना, जेजेएम इधर में तो कोई तो जेजेएम तो बना हुआ है, अगर पानी नहीं, जल जीवन मिशन बना हुआ है, हाँ, जल जीवन मिशन, ये तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार फंड देती है और ये राज्य सरकार को नीचे स्तर में काम करके देना है, लेकिन राज्य सरकार काम नहीं कर रहा है, तो ये तो राज्य सरकार का फॉल्ट है ना। केंद्र से तो पूरा 100% फंड दे रही है, तो उसका दायित्व किसका है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार तो बोलता है हम लोग कंप्लीट हो गया और इंडिया में फर्स्ट नंबर 1 हम लोग मिल के अवार्ड, अरे अवार्ड मिल रहा है, तो आज क्यों बूंद बूंद के लिए हमें फिर पत्थर दे रहा है? हमें पानी पानी बोल के हमको पत्थर दिया जा रहा है। तो अगर आपको अवार्ड मिला तो किस आधार पे आपको अवार्ड मिला? अभी भी तो बूंद बूंद के लिए यहां जनता तरस रहा है, अभी भी आजादी का महसूस नहीं कर रहा है। मतलब बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, इसका मतलब आजादी नहीं मिला है उसको। आज बूढ़ा पेंशन नहीं मिला है, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिला है, तो तरस रहा है। जनता ने आपको नेता चुना है, राज्य सरकार आपका हाथ में है, और आपने तो ये काम नहीं करके दिया है। विश्वास के साथ जनता ने आपको सीएम चुना, जनता ने नेता चुना, तो आपका दायित्व बनता है कि जनता का सेवा करे, जनता का हर सुख सुविधा दिलाने का काम आपका है। अच्छा, मेडिकल ओनर आपने कितना सैंक्शन किया? हमने लगभग 152 करोड़ हमने मेडिकल कॉलेज के लिए हमने दिया, और 127 करोड़ पीएस संगमा स्टेडियम के लिए हमने दिया। 19 करोड़ हमने ये आपका गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल के लिए हमने दिया। ये सारा लगभग 500 करोड़ लगभग हम तो राज्य को दे के डेवलपमेंट विकास के लिए दे रहे हैं। ये तो केवल हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा, बाकी और बहुत सारा इस मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के साथ करोड़ करोड़ रुपया हम लोग राज्य सरकार को दे रहा है डेवलपमेंट का। राज्य सरकार दिया क्या आज तक बताइए? राशन तो राज्य सरकार का, गैस राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, राशन केंद्र सरकार का, राज्य सरकार दिया क्या? I want to ask you what the Rajya Sarkar has given. Just you brief me. I want to ask CM of Meghalaya. I want to ask CM what you have given on Pradhan Mantri Awas, Jal Jeevan Mission, central government, Pradhan Mantri Ayushman Bharat, medical insurance, Modi government. I want to ask CM what you have given to the public, which he select, they gave a vote for you. What you have given? I want to ask CM. Just मेघालय का सीएम तो नहीं तो जीरो ये है, जीरो ग्राउंड है क्या? वही तो बताए क्या दिया है? कुछ नहीं दिया हम लोग, कुछ नहीं दिया है। Now all the public are suffering. पब्लिक को दिया होगा, अगर जो मिल रहा है ना, फोकस, ये फोकस कुछ नहीं है। ये फोकस 5 लाख, ये क्या बोला, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, 6,000 एवरी ईयर, और ये 5,000 पता नहीं कहां से 6,000 उसको मिल रहा है। तो 5,000 क्यों? 6,000 ही मिलना चाहिए, तो वेरिज 1,000 कहाँ गया? 1,000 मतलब सामने वोट आ रहा है, ये 1,000 वोट देने के लिए उस 1,000 किसान सम्मान निधि से निकाल के जनता को देगा, और वोट का
लेगा। 1,000 कहाँ गया, काहे 5,000? सेंट्रल स्कीम तो किसान के लिए तो 6,000 सैंक्शन किया है, तो 5,000 क्यों देगा? 6,000 दीजिए, तो 1,000 आप खा गया। जनता समझ रहा है, जनता इसका जवाब आने वाला दिन देगा। थैंक यू।